कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में काफी नुकसान किया था। इसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। दूसरी लहर पर तो भारत ने राम भरोसे अपने आप को बचा लिया, लेकिन कोरोना के मामलों का ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में शुक्रवार को बीते 24 घंटों में 44,230 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 3 हफ्तों में एक दिन में आई ये कोरोना केसों की सबसे अधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 44,230 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं। वहीं गुजरे 24 घंटों में 555 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अब तक देश में 4,23,217 लोगों की संक्रमण के चलते जान जा चुकी है। गौरतलब है कि मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के दौरान देश में रोजाना के कोरोना केसों की संख्या 4 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे कम होती गई। कोरोना के मामलों में अब फिर कुछ तेजी आई है, जिसके चलते केरल में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने पड़े हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी केसों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को दर्शाने वाली आर वैल्यू भारत में बढ़ रही है। केरल और पूर्वोत्तर के राज्य में पिछले कुछ सप्ताह की तुलना में इसमें इजाफा हुआ है। आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन रेट। आसान भाषा में समझे तो एक संक्रमित व्यक्ति से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। यदि R 2.0 है तो ये दर्शाता है कि कोविड-19 से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये 2 लोगों में से प्रत्येक 2 अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस तरह संक्रमण बढ़ते हुए समाज में महामारी का रूप ले सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि R फैक्टर को कम से कम रखा जाए। केरल में अब पिछले 3 दिन से 22,000 के आसपास केस आ रहे हैं, जो कि भारत के रोजाना कोरोना केसों का करीब 37% है। दक्षिण के इस राज्य में R वैल्यू 1.11 है। केरल में कोरोना के केसों में हुए इस ताज़ा इजाफे के बीच केंद्र सरकार कोविड-19 प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद करने के लिए 6 सदस्यीय दल को केरल भेज रही है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ना चिंताजनक है। मैं राज्य में हमारे भाइयों और बहनों से सभी सुरक्षा उपायों तथा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। कृपया ध्यान रखिए कि केरल के अलावा दक्षिणी भारत के एक अन्य राज्य कर्नाटक में भी कोरोना केसों की संख्या बढ़ रही है। कर्नाटक में गुरुवार को 2052 कोरोना केस दर्ज किए गए, जो कि बुधवार को दर्ज 1531 केसों की तुलना में करीब 34% ज्यादा है। राजधानी बेंगलुरु में 505 केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को बीते 24 घंटों में 44,230 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान 42,360 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि अब तक देश में कुल 3,07,43,972 लोग महामारी के कहर से निकलने में कामयाब रहे। फिलहाल रिकवरी रेट तो 97.38% है। पिछले 24 घंटों में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम रही है, जो कि एक चिंता का विषय है।